एक औरत एक घायल आदमी के पास से गुजरती है। उसका पैर गलती से उस आदमी से टकरा जाता है। वह औरत खास थी, उसे आने वाला वक्त दिख जाता था। उसे उसी पल महसूस हो जाता है कि यह आदमी आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेगा, इसलिए वह चुपचाप उसे थोड़ा पानी पिला देती है ताकि उसकी जान बच सके। उसी रात कुछ पुजारी मिलकर योजना बनाते हैं कि इस आदमी को वहाँ से निकालना है। वे पहरेदारों को बहकाते हैं और मौका मिलते ही उन्हें मार देते हैं। इसी बीच एक औरत पेड्रा उसे उस जालिम राजा के चंगुल से छुड़ा लेती है। जब वे नाव से भागने लगते हैं तो दुश्मन अचानक हमला कर देता है। तभी समुंदर का देवता पोसेइडन आ जाता है। वह अपना भाला जमीन पर मारता है और समुंदर में बहुत बड़ी लहरें उठ जाती हैं। लहरें दुश्मनों को बहा ले जाती हैं। आदमी किसी तरह किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी माँ को मार दिया जाता है। वह दुखी होकर घर लौटता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। घर में उसे एक छुपा हुआ कमरा मिलता है जिसके अंदर एक पुराना मंदिर होता है। वहाँ उसे एक खास हथियार मिलता है जो देवताओं ने बनाया था। जैसे ही वह हथियार उठाता है उसके अंदर एक नई ताकत आ जाती है। उसी वक्त दुश्मन फिर हमला करते हैं, लेकिन वह अकेला ही सबको हरा देता है। वह पुजारिन को बचाता है और बदला लेने का फैसला करता है। जब वे दुश्मनों के अड्डे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ जल चुका है। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। यह देखकर वह गुस्से से भर जाता है और लड़ाई शुरू कर देता है। तभी युद्ध का देवता एरेस आता है और दुश्मनों को मार गिराता है। फिर देवी एथेना आती है और कहती है कि अब हालात बहुत खराब है। उसके बाद देवताओं का राजा ज्यूस आता है और कहता है कि देवताओं को इंसानों की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वह एरेस को सजा देता है और सबको पीछे हटने का हुक्म देता है। अब हीरो अकेला रह जाता है, लेकिन वह डरता नहीं। थोड़ी देर बाद दुश्मन का सरदार आ जाता है और दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। काफी देर की लड़ाई के बाद हीरो दुश्मन को हरा देता है।